हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास पर स्वागत है। मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार है। आज हम लोग वाई के क्लास पर रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में एक नए टॉपिक को देखेंगे। देखो, मेरा जो नया टॉपिक होगा वो कैलेंडर होगा, ठीक है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे और जो नया टॉपिक है मेरा कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर को पढ़ेंगे। देखो, कैलेंडर के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे जो कि एसएससी रेलवे में पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पूछ देता है कैलेंडर के पहले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, हर टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। कैलेंडर को हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे ना। देखो, पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरह का होता है, कैलेंडर में पूछा जाता है। जैसे एसएससी व रेलवे में बोलता है कि बताओ 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2005 को क्या है, 2 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, ठीक है। क्या है, शुक्रवार है। तो 27 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यह मेरा क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। बोलता है कि 2 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार है तो 27 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। जिसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, डेट हमारा अलग है, ठीक है। डेट और मंथ दिया है और ईयर दिया है, जिसमें कि डेट क्या है, अलग है, मंथ और ईयर क्या है, समान है, ठीक है। जब डेट अलग है और मंथ और ईयर समान है तो हम कैसे करेंगे भाई, जब मंथ और ईयर समान है इसका मतलब उसी महीने में पूछा है, ठीक है। अगर 2 फरवरी को अगर शुक्रवार है तो 27 फरवरी को कौन सा दिन है, यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इनके दिन में कितने का अंतर है, दिन में कितने का अंतर है, तो कहेंगे 25 का अंतर है। अब 25 दिन का अंतर है और हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, ठीक है। हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो 25 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, शेष निकाल देंगे। 25 में 7 से भाग देंगे, 7 के 21, बचा कितना से, 4 से बच रहा है, ठीक। कितना से बच रहा है, 4 से बच रहा है। तो इसका मतलब शुक्रवार में 4 दिन आगे जोड़ दो और 3 दिन पीछे चले जाओ। शुक्रवार में 4 दिन आगे जाओगे और अगर 3 दिन क्या हो, पीछे जाओगे। शुक्रवार से 3 दिन पीछे आओगे। चलो, शुक्रवार में 4 दिन आगे चले जाओ। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन होगा भाई, तो हम कहेंगे शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर क्या होगा, मंगलवार, ठीक है। सोमवार बाद कौन सा दिन रहा होगा, तो मंगलवार। तो हम कहेंगे 27 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है भाई, तो मंगलवार, ठीक। कौन सा दिन है, मंगलवार। और 3 दिन पीछे चले जाओगे तब भी वही। तो बताओ शुक्रवार से पहले कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार से पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, ठीक है। चाहे 3 दिन आगे चले जाओ, चाहे 4 दिन और 3 दिन पीछे चले आओ, चाहे 4 दिन आगे चले जाओ, कौन सा दिन पड़ेगा भाई, मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। वन का दूसरा क्वेश्चन बोल देगा कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को, 1 जनवरी 2004 को शनिवार है, क्या है, शनिवार है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि बताओ 31 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, ठीक है। इसमें भी क्या डेट अलग अलग, मंथ और ईयर क्या समान। हमने पहले टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 जनवरी 2004 को शनिवार है तो 31 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये दिन में कितने का अंतर है, तो हम कहेंगे भाई दिन में आपका 30 का अंतर है और 30 दिन का है तो हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, इसलिए 7 से भाग देते हैं। शेष कितना है भाई, 7 × 28, 2 दिन शेष हो रहा है, ठीक है। तो 2 दिन प्लस कर दो, शनिवार में 5 दिन माइनस कर दो, ठीक है। 2 दिन प्लस करोगे मैं शनिवार से 2 दिन आगे जाओगे, शनिवार से 2 दिन आगे जाओ या 5 दिन पीछे आओ, ठीक है। 2 दिन आगे जाओगे, शनिवार से कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार के बाद का रविवार, फिर सोमवार, ठीक है। कौन सा दिन पड़ा भाई, तो सोमवार। तो हम कहेंगे 31 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, सोमवार, ठीक है। कौन सा दिन था भाई, सोमवार। देखो, अगर क्वेश्चन बोल देगा तो बताओ 2 मार्च 2009 को रविवार है, ठीक है। 2 मार्च 2009 को क्या है, रविवार है। बोल दिया थी 25 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा,
25 मार्च 2009 को कौन सा दिन है। तो बताओ इसमें क्या है, डेट अलग अलग है, ठीक है, मंथ और ईयर क्या समान है, तो हम घटा देंगे 25 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, कितने दिन बचा भाई 23 दिन, और 23 में 7 से भाग देकर स्टार्टिंग 17 के 21 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो रविवार में 2 दिन जोड़ दो या तो 5 दिन पीछे चले जाओ, ठीक है, रविवार में 2 दिन जोड़ के आगे जाओ या तो 5 दिन पीछे आओ, ठीक है। रविवार में 2 दिन आगे जाओ कौन सा दिन पड़ेगा, तो रविवार के बाद सोमवार मंगलवार, कौन सा दिन पड़ा भाई मंगलवार, ठीक है। तो हम बोलेंगे 25 मार्च 2009 को कौन सा दिन है, मंगलवार है, ठीक है, कौन सा दिन है मंगलवार। हम लोग टाइप 2 देखेंगे, टाइप 1 हमने देखा, हर टाइप में 3-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक, कैलेंडर के हर टाइप का 3-3 क्वेश्चन करेंगे। देखो टाइप 2 का क्वेश्चन देखो, अब टाइप 2 देखेंगे। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखो क्या है, बोल देगा कि टाइप 2 में बोलेगा, इसमें क्या देगा कि चलो 12 मार्च 2004 को शनिवार है, क्या है शनिवार है, ठीक है, 12 मार्च 2004 को शनिवार है, तो 15 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 15 मई 2004 को कौन सा दिन है। देखो इसमें क्या है, डेट और मंथ और ईयर दिया है, तो इसमें क्या है भाई, देखो इसमें डेट और मंथ क्या है अलग अलग है, और ईयर क्या है समान है, ठीक है, ईयर जब समान है तो लिखा दो। तो हम क्या है 12 मार्च 2004 को मालूम है कि शनिवार है, मार्च कितने महीने का होता है भाई 31 का होता है, इसमें कि 12 तारीख तक मालूम हो गया है, 12 तारीख को मालूम है, ठीक है। तो बताओ 31 का महीना होता है, तो 12 मार्च को मालूम है, तो कितने दिन बचा है, 12, देखो 12 दिन बीत चुका है, ठीक है, 31 तारीख में 12 दिन बीत चुका है, तो बचा कितने दिन भाई, तो हम कहेंगे जाहिर सी बात है 19 दिन बचा है, ठीक है, कितने दिन बचा है 19 दिन बचा है, ठीक है, 19 दिन ही इसमें बचा है मार्च में, और फिर मार्च के बाद कौन सा महीना होता है अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है 30 का होता है। तो ध्यान दो जहां पर 30 का महीना होगा वहां पर हम शेष कितने लेंगे 2 लेंगे, ठीक है, 30 के महीने में हमेशा कितने लेंगे 2 लेंगे, 31 के महीने में हमेशा कितने लेंगे 3 लेंगे, और 28 के महीने में होगा तो 0 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे 2 ले लेंगे। 30 का महीना था, अब कहाँ तक जाना है भाई, तो 15 मई तक जाना है, तो 15 मई तो 15 लिख लेंगे। आप क्या करेंगे 7 से आगे दे देंगे, ठीक है। देखो हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि 30 का जो महीना रहेगा उसमें हम 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेने क्या करते हैं, क्यों 2 ले रहे हैं भाई, तो हम क्या है 30 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 से 28 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ऐसे भी 19 में भी हम 7 से भाग देकर निकाल सकते हैं, 7 से 28 होगा, अरे कितना है सॉरी 19 है ना, तो 7 दूनी 14, इसमें 5 ले सकते थे, ठीक है, और इसमें 1 ले 7 दूनी 14 1 ले सकते थे, ठीक है। तो हम क्या करें इनको जोड़ के ले लो या तो रिमाइंडर शेष निकाल कर भी ले सकते हो, तो इनको जोड़ दो या शेष निकाल लो, तो इसमें भाग देंगे, तो 19 में हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 5 दिन बच रहा शेष, ठीक है, आइए 2 लिख रहे हैं और प्लस 7 दूनी 14 1 दिन बटे क्या है 7, सो ऐसे क्या हुआ हमारा छोटा हो गया। अब देखो 5 2 7 1 8 बटे क्या है 7, तो शेष कितना बच रहा है भाई 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 दिन प्लस करो या 6 दिन माइनस करो, 1 दिन प्लस करो या 6 दिन माइनस करो। 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, तो हम कहेंगे रविवार, ठीक है, रविवार होगा, कौन सा दिन होगा भाई रविवार, यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेरा क्वेश्चन है टाइप 2 का। दूसरा क्वेश्चन है क्या करा, 2 जनवरी 2009 को अगर रविवार है तो 28 मई 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमें देखो 2 जनवरी 2009 को रविवार मतलब 2 तारीख को रविवार है, तो जनवरी कितने का होता है 31 दिन, 2 दिन बीत चुका है, बचा कितने दिन 29 दिन बचा है, ठीक है, 29 दिन यह बचा है, तो 29 में हम क्या 7 से भाग देकर एक्स्ट्रा दिन निकाल सकते हैं, तो 7 चौ 28 1 दिन, ठीक है, तो हम 1 लिख लें, 1 क्यों लिख रहे हैं भाई 29 में हमने 7 से भाग दिया, 7 चौ 28 1 दिन शेष बच रहा है, तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। अब देखो जनवरी के बाद कौन सा आता है फरवरी आता है, फरवरी देखेंगे 2009 है 118 वर्ष है, तो फरवरी कितने का होगा 28 का, तो 28 में भी हम 7 से भाग देकर शेष निकाल सकते हैं 0 आएगा, ठीक है, हमने 0 लिख लिया ना। अब देखो क्या फरवरी के बाद मार्च होता है, मार्च 31 को होता है, अब मार्च 31 होता है तो हम उसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 चौ 28 3 दिन, 31 का जो महीना होगा उसमें शेष कितने लेंगे 3 दिन लेंगे, ठीक है, मार्च आ गया।
फिर अप्रैल, अप्रैल 30 होता है, उसमें 2 दिन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो अब कहाँ तक जाना है, अप्रैल के बाद मई होता है, अब मई में कहाँ तक, 28 मई। तो 28 में हम 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर इनको पूरे को 7 से भाग देते हैं। ठीक, अब देखो जोड़ दो, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 5 2 7 एक 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6/7। शेष हमारा कितना है भाई, 6 आ रहा है। तो इसमें 6 दिन जोड़ दो या 1 दिन माइनस कर दो। ठीक है, 6 दिन जोड़ोगे तो आगे की बार जाएगा, 1 दिन माइनस करोगे पीछे। तो कौन सा दिन पड़ेगा भाई, तो शनिवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार। तो हम बोलेंगे 28 मई 2009 को कौन सा दिन था, तो शनिवार था। यही आपका हो जाए आंसर। देखो टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा बोल देगा चलो 2 मई 2007 को, 2 मई 2007 को शनिवार है। क्या भाई, शनिवार है। ठीक है, और 31 अगस्त 2007 को कौन सा दिन है। ठीक है, 31 अगस्त 2007 को कौन सा दिन है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 मई 2007 को अगर शनिवार है तो 31 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। देखो इसमें क्या है भाई, हमसे पूछा है 2 मई 2007 को शनिवार है और 31 अगस्त 2007 को कौन सा दिन है। तो देखो क्या 2 मई को हमको मालूम हो गया था क्या है, शनिवार है। ठीक है, 2 मई को मालूम है शनिवार है। तो मई कितने का होता है, 31 का होता है। इसमें से क्या है, 2 दिन बीत चुका है, 29 का। 29 का मतलब 1 शेष बचेगा। ठीक है, 1 शेष बचेगा, इसलिए हम 1 लिख लेंगे। 29 के बाद और मई के बाद कौन सा महीना आएगा, जून आएगा। जून कितने का होगा भाई, 30 का, इसमें 2 ले लेंगे। फिर जून के बाद जुलाई आएगा जो कि 31 का होता है, 31 लेंगे। जुलाई के बाद क्या होगा भाई, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। अगस्त में कहाँ जाना है, 31। तो 31 तारीख तक जाना है, तो इसमें शेष भाग देंगे। कितने दिन बच रहा है भाई, तो आपका 3 दिन शेष बच रहा है। ठीक है, बटे क्या करेंगे, आपका 7 का लेंगे, बटे 7 का लेंगे। ठीक है, तो आप इनको देखो 7 का जोड़ा बना के भी काट सकते हो या जोड़ कर भी भाग दोगे तभी वही चीज आएगा। देखो 7 का जोड़ा बनाओ, 3 और 3 6 1 7, कितना शेष बचा, तो 2 बटे क्या होगा, 7। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा भाई, 2 ही बच रहा है। जब भाग नहीं जाता है, जब ध्यान देना हमेशा जब नीचे वाले से ऊपर वाला कम हो तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 दिन प्लस करो या 5 दिन माइनस करो। शनिवार में 2 दिन प्लस करोगे, शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार। ठीक, कौन सा दिन पड़ा भाई, तो सोमवार। तो हम कहेंगे 31 अगस्त 2007 को कौन सा दिन था, तो सोमवार था। कौन सा दिन था भाई, सोमवार था। अब देखो बोल देगा चलो 15 मार्च 2004 को रविवार है। ठीक, 15 मार्च 2004 को रविवार है, तो 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15 मार्च 2004 को रविवार है, तो 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो इसमें डेट और मंथ क्या बराबर है, ईयर क्या अलग अलग है। तो 2004 से 2008 के बीच में अंतर कितने का है, तो 8 का अंतर है। ठीक, 8 का तो अंतर है। अब इसमें देखेंगे लीप वर्ष कितने आए हैं। देखो 2004 एक लीप वर्ष है, लेकिन हम उसमें एक दिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फरवरी बीत चुका है। ठीक है, और फरवरी बीतता नहीं रहता तो उसमें एक दिन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको तो नहीं लेंगे। तो 2008 एक लीप वर्ष आया होगा, फिर 2012 आया है। ठीक है, तो 2 लीप वर्ष आया है, तो 8 2 10 हो जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा आएगा भाई, 3 दिन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 दिन प्लस कर दो या तो 4 दिन माइनस कर दो। रविवार में 3 दिन प्लस करोगे, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, कौन सा दिन पड़ेगा भाई, 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार ही होगा। ठीक, कौन सा दिन होगा भाई, बुधवार ही आपका होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बोल देगा कि 1 जनवरी 2002 को शनिवार है। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को शनिवार है, तो 1
जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। देखो इसमें क्या है, डेट और मंथ समान है, वर्ष क्या है अलग अलग है। 2002 से 2019 के बीच में अंतर कितने का है, तो हम कहेंगे 17 का है। कितने का है, 17 का। और इसमें लीप वर्ष कितने आया है भाई, तो 2004 आया होगा एक लीप वर्ष, 2008 आया होगा, और 2012 आया होगा, 2016 आया होगा। इसका मतलब 4 लीप वर्ष आए। कितने लीप वर्ष आए, 4। तो 17 4 21 बटे क्या हो जाएगा, 7। हमने शेष भाग दिया तो कितने आया, 0। शेष कितने आया, 0 आ गया। इसका मतलब कौन सा दिन आएगा, तो शनिवार होगा। जब भी शेष 0 आए तो कौन सा दिन होगा भाई, शनिवार। तो हम लिखेंगे 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार ही आपका पड़ेगा। ठीक है, बोलेगा फिर चलो 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च 2004 को शुक्रवार है। ठीक है, 2 मार्च 2004 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2013 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, 15 मार्च 2013 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मार्च 2004 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2013 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, जिसमें क्या है, तो इसमें देखो डेट अलग है, मंथ क्या है समान है, और ईयर भी अलग है। ठीक है, और हमने इससे पहले जो पढ़ा था जिसमें डेट और मंथ क्या समान था। ठीक है, तो हमने यह देखा कि भाई 15 मार्च 2013 को अगर क्या है भाई 2 मार्च 2004 को क्या है शुक्रवार है, 15 मार्च 2013 को कौन सा दिन है। ठीक है, ये निकालना है। तो ये बताओ कि अगर हम 2 मार्च को निकाल लें, उसी महीने में 2 मार्च 2013 को निकाल लें कौन सा दिन है, तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 2 मार्च 2013 के मतलब इनके बीच का अंतर निकालेंगे, वर्ष जिसमें डेट और क्या है मंथ समान है, तो इनके बीच का 2004 से 2013 के बीच में अंतर कितने का है, 9 का है। 9 का अंतर है। तो 2004 में हम लीप वर्ष 2004 का एक लीप वर्ष, लेकिन फरवरी का महीना बीत चुका है इसलिए नहीं लेंगे। 2008 लेंगे और 2012 लेंगे, 2 लीप वर्ष आया। इसका मतलब 11 बटे क्या हो जाएगा, 7। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा कितने दिन है, 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, सॉरी 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहा है भाई, 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो 4 दिन इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मतलब शुक्रवार में 4 दिन जोड़ सकते हो, मत जोड़ो रहने दो, 4 दिन लिख लो। इसमें 4 दिन है प्लस। अब तो कुछ 4 दिन यह बचा है। अब हमको कहा जाना है, 2 मार्च को मालूम हो गया है। ठीक है, अब बचा कितने, 13 दिन। ठीक है, 13 दिन 15 तारीख को निकालना है, तो 13 दिन बचा है। तो 13 दिन इसमें जोड़ दो, 4 + 13 जोड़ो कितना होगा, 4 + 13 जोड़ोगे 17, और 17 में हम 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा कितना होगा भाई, तो 17 में 7 दूनी 14, 3 दिन बच रहा है, 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब 3 दिन इसमें जोड़ दो, या 4 दिन माइनस हो जाएगा। शुक्रवार में 3 दिन जोड़ो, तो शुक्रवार में शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। कौन सा दिन पड़ेगा, 15 मार्च को कौन सा दिन पड़ा भाई, सोमवार। ठीक, कौन सा दिन पड़ा भाई, सोमवार। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर बोल दिया तो चलो 15 जनवरी 2001 को बुधवार है। ठीक है, 15 जनवरी 2001 को बुधवार है, तो 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2015 को कौन सा दिन होगा। देखो इसमें क्या है, 15 जनवरी 2001 को कौन सा बुधवार है, तो 31 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 31 मार्च 2015 को कौन सा दिन, निकाल लो। क्या करेंगे भाई, तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि 15 जनवरी 2001 को बुधवार है, तो हम इसमें निकाल दें कि 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, जिसमें डेट और मंथ ये पढ़ा चुका हूँ। डेट और मंथ क्या है, समान है, तो वर्ष का अंतर कर लो। 2001 से 2015 के बीच में अंतर कितने का है, 14 का अंतर है। ठीक है, 14 का अंतर है, 14 दिन का अंतर हो गया। ठीक है, अब इसमें लीप वर्ष कितने आया है, तो 2000, देखो लीप वर्ष कितना आया, 2004 का आया होगा, 2008 आया होगा, और 2012 आया होगा। इसका मतलब 3 लीप वर्ष आया है।
3 लीप वर्ष आया है तो ये 17 दिन, 17 दिन हो गया। इसमें 7 से भाग देकर एक्स्ट्रा दिन निकालो, 2 दिन एक्स्ट्रा रहा। ठीक है, सॉरी 3 दिन एक्स्ट्रा रहा। कितने दिन हो रहा है? 3 दिन। 7 दूनी 14, 3 दिन एक्स्ट्रा रहा है। ठीक है, तो बुधवार में 3 दिन जोड़ दो या तो 4 दिन माइनस कर दो। 3 दिन जोड़ोगे बुधवार कौन सा दिन आएगा? तो बुधवार का बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक, कौन सा दिन पड़ा भाई? तो शनिवार पड़ा। कौन सा दिन पड़ा? तो शनिवार। तो हमें यह मालूम हो गया कि 15 जनवरी 2015 को शनिवार है, तो 31 मार्च 2015 को कौन सा दिन है? अब देखो 31 मार्च को निकालना है तुम्हें। ठीक है, 31 मार्च तो जनवरी में 15 दिन बीत चुका है, तो कितने दिन बचा? 16 दिन बचा है। 16 दिन का मतलब 7 से भाग देकर 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 लिख लो सीधे, 2 दिन हो रहा है। ठीक है, अब फिर क्या फरवरी देखेंगे, एक साधारण वर्ष है। फरवरी 28 को होगा, इसमें 0 शेष बचेगा। ठीक है, फरवरी के बाद क्या है? मार्च में कहाँ जाना है? 31 मार्च, तो 31 तारीख को है, तो इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो आप 7 से भाग दे दो, तो कितने दिन हुआ भाई? तो 5/7। शेष कितना बचा भाई? तो 5 बच गया। ठीक है, बचा कितना? शेष 5 बच गया। तो आप देखो 5 दिन इसमें जोड़ दो या 2 दिन माइनस कर दो। शनिवार में 2 दिन पहले जाओगे, कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार से पहले कौन सा दिन है भाई? शनिवार से पहले हमारा होता है, देखो बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, तो कौन सा दिन पड़ेगा? तो बुधवार ही पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? तो बुधवार ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 31 मार्च 2015 को कौन सा दिन पड़ा है? तो बुधवार ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2005 को रविवार है। ठीक है, 1 अगस्त 2005 को क्या है? रविवार है। तो बोलेगा 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन है? ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या है? 1 अगस्त 2005 को रविवार है। ठीक है, और 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन है? तो हम क्या करें? सबसे पहले 1 अगस्त को निकाल लें। 1 अगस्त क्या करते हैं? 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है? ठीक है, 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है यह निकाल लें। ये बताओ, जिसमें क्या डेट और मंथ समान है, वर्ष का अंतर है। 2005 से 2015 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का, मतलब 10 दिन का अंतर है। ठीक है, ठीक है, 10 दिन का अंतर है। आइए बताओ, अब 2005 से 2015 के बीच में लीप वर्ष कितने आए होंगे? तो 2004 आया होगा, 2008 आया होगा और 2012 आया होगा। सिर्फ 2 लीप वर्ष आया है, 2 लीप वर्ष आया है, तो इसमें कितने? 12 बटे क्या हो जाएगा? 7। शेष कितने आया भाई? तो 5 दिन शेष आ रहा है। ठीक है, 5 दिन शेष आ रहा है, तो इसमें 5 दिन जोड़ दो, 5 दिन जोड़ दो या तो 2 दिन माइनस कर दो। ठीक है, रविवार से 2 दिन पहले जाओगे, तो रविवार से पहले क्या होगा? शनिवार, फिर शुक्रवार। कौन सा दिन पड़ा भाई? शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार पड़ा। तो 1 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है भाई? शुक्रवार आपका है। ठीक है, 1 अगस्त 2015 कौन सा दिन है? शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार है। अब हमको अगस्त को मालूम होगा, 1 अगस्त को क्या शुक्रवार है। अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, जिसमें एक दिन मालूम हो गया, बचा कितना है? 30 दिन। 30 में हम 7 से भाग देंगे, 2 शेष बचता है। ठीक है, 2 शेष बचता है। अब अगस्त के बाद कौन सा महीना होगा भाई? अगस्त के बाद अगस्त सितंबर, देखो अगस्त के बाद क्या? सितंबर होगा। सितंबर जो होगा 30 का होता है, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर होगा। ठीक है, अक्टूबर क्या होता है? 31 का होता है, इसमें 3 दिन हो जाएगा। फिर नवंबर होगा। नवंबर कितने का होगा भाई? 30 का होता है, इसमें 2 दिन हो जाएगा। और प्लस कहाँ जाना है? 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर, 15 में हम 7 से भाग देंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, आप इसको क्या है? 7 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। देखो जब क्या है? 7 का जोड़ा बना लो, 3 2 5, 5 2 7। ठीक है, अब बचा कितने? 3। अब भाग तो नहीं जा रहा है, जब भाग नहीं जा रहा है तो शेष हमारा क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, इसमें 3 दिन जोड़ दो या तो 4 दिन माइनस हो जाएगा। शुक्रवार में 3 दिन जोड़ोगे, क्या होगा? शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। कौन सा दिन पड़ेगा भाई? तो सोमवार होगा। ठीक, कौन सा दिन होगा? सोमवार। तो हम कहेंगे 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन था? तो सोमवार था। ठीक है, 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन था? तो सोमवार था। गलत हो गया।
देखो 1 जनवरी 2005 को रविवार है, ठीक है, रविवार है। तो हमसे पूछेगा 31 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है, ठीक है। देखो ये मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 2005 को क्या है, रविवार है। तो 31 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है, ठीक है, 31 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है, हम डेट और मंथ समान कर लें। समान कैसे करेंगे, तो 1 जनवरी 2019 लिख लें, ठीक है। अब बताओ 1 जनवरी 2005 का रविवार है, तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये निकालने पहले। इनके बीच देखो, इसमें डेट और मंथ क्या समान कर लिया। अब वर्ष का अंतर है, कितने का अंतर है, 14 का अंतर है, 14 का अंतर है, ठीक है, 14 का अंतर है। अब इसमें कितने लीप वर्ष आया, 2008 आया होगा, ठीक है, 2012 आया, 2016 आया होगा, इसका मतलब 3 लीप वर्ष आया। कितने होगा, 17 दिन। और 17 में 7 से भाग दिया, 3 दिन से बच रहा है। तो इसमें क्या है, 3 दिन जोड़ दो या तो 4 दिन माइनस हो जाएगा। रविवार में 3 दिन जोड़ोगे कौन सा होगा, रविवार के बाद सोमवार, मंगल और बुधवार। कौन सा दिन पड़ा भाई, बुधवार, ठीक है, कौन सा दिन पड़ा, बुधवार, ठीक है, बुधवार। तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन पड़ा, बुधवार पड़ा, ठीक है। अब हमको क्या है, जनवरी में मालूम हो गया और सन क्या है, बराबर आ गया। अब क्या है, सन बराबर आ गया। जब सन बराबर आ गया तो भाई 1 जनवरी को मालूम हो गया कौन सा दिन है भाई, तो बुधवार है। तो जनवरी कितने का होता है, 31 को होता है, जिसमें 30 दिन बचा है। तो शेष निकाल लेंगे, 30 में 7 से भाग देंगे, 2 शेष बचेगा, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी आएगा। फरवरी का एक साधारण वर्ष है, फरवरी 28 होगा, इसमें शेष कितने बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च 31 को होता है, उसमें शेष कितना लेंगे, 3 दिन ले लेंगे। मार्च के बाद अप्रैल होता है, उसमें कितना लेंगे, 2 दिन लेंगे। अप्रैल के बाद मई होता है, उसमें 3 दिन ले लेंगे। मई के बाद जून होता है, उसमें 2 दिन लेंगे। और जुलाई में कहाँ तक जाना है, 31 जुलाई को, इसमें 3 दिन ले लेंगे, ठीक है, 3 दिन ले लिया। अब हम इसको क्या है, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। या तो 7 का जोड़ा बना लो, 7 का जोड़ा बनाओ, देखो 3 2 5 5 2 7, ठीक है। और ये कितना होगा, 3 3 6 2 8, 8 बटे क्या हो जाएगा, 7। शेष कितना बचा भाई, 1 बच गया, 1 शेष बच रहा है। तो बुधवार में 1 दिन जोड़ दो, या तो 6 दिन माइनस हो जाओ। बुधवार में 1 दिन जोड़ोगे तो बुधवार के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार, जिसको हम बोलते हैं गुरुवार, ठीक है। बृहस्पतिवार बोलो या तो गुरुवार बोलो, ठीक है। 31 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा भाई, गुरुवार होगा, ठीक है। कौन सा दिन था, गुरुवार, यही है। हमने अभी तक 4 टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें क्या डेट और क्या डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से हम लोग देखे थे। अब 5वें टाइप में जिसमें दिया होगा डेट और मंथ और ईयर दिया होगा, आपको दिन निकालना होगा, ठीक है। दे देगा, चलो मान लो आज 31 जुलाई है, ठीक है, 31 जुलाई 2026 को कौन सा दिन है, ठीक है, कौन सा दिन है, यह निकालना कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, ठीक है, दिन है, यह चीज बोलेगा। अब हमने इसमें क्या डेट दे दिया, मंथ दे दिया है, आपका ईयर दिया है, लेकिन आपको दिन निकालना है, दिन नहीं दिया तो दिन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोड याद रहना चाहिए। क्या है ना, कोड याद रखना है। देखो मेरा कोड जो होता है, सबका अलग अलग कोड होता है। तो माह का जो कोड होता है, देखो माह का कोड क्या हो जाएगा, 033 614 625 और 035, ठीक है, 0 क्या होगा, 35 होगा ना। और देखो शताब्दी का भी कोड याद रखना चाहिए। शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा भाई, शताब्दी का कोड होगा 6420, 6420। 6 का मतलब होगा जो वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो और एक लीप वर्ष हो, ठीक है। शताब्दी वर्ष हो और एक लीप वर्ष हो तो उसका कोड हमेशा 6 होगा। उसके एक वर्ष बाद का होगा तो उसका कोड 6 में से 2 कम कर दो, 4 हो जाएगा। अगर 2 वर्ष बाद का होगा तो 4 कम कर दो, 2 हो जाएगा। अगर 3 वर्ष बाद का होगा तो सीधे 6 कम कर दो, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि 2 कम करके लिखना है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि 1 जुलाई 2026 को कौन सा दिन था।
तो हम क्या करेंगे, एक मतलब सॉरी 31 जुलाई 2026 को कौन सा दिन था, तो 31 तारीख ले लेंगे, ठीक है 31 तारीख ले लेंगे। और प्लस जुलाई कौन सा महीना है भाई, तो जुलाई हमारा क्या होता है, 7वां महीना होता है, ठीक है जुलाई क्या होता है भाई, 7वां महीना है। तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा, तो 7वां महीना, तो पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कौन सा महीना है 7वां, तो इसका कोड क्या है 6 है, 6 है, ठीक है। अब 2000, ठीक है 2000 एक क्या है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है, 6 होता है, हमने पहले बता दिया हूँ। तो शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा, जैसे 2000 हो जाए, फिर क्या हो जाएगा 2100, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2200, फिर क्या हो जाएगा 2300, फिर अगर 2400 आता, ठीक है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा आपका, 2400 होता तो इसका कोड क्या हो जाएगा, फिर 6 से स्टार्ट हो जाता, आगे भी ऐसे चलता चलता, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 31 तारीख लिया और जुलाई का कोड 6 हो गया और शताब्दी कोड 6 हो गया, ठीक है। और 2026 है, नहीं 2026 का मतलब 26 में लीप वर्ष कितना है, 624, 4 वर्ष, 4 क्या है लीप वर्ष है। और 26 में कितने एक्स्ट्रा दिन आया है, तो 26 में एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं और लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। 26 में हम क्या है 7 से भाग दोगे, कितने एक्स्ट्रा दिन है, 5 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। बटे क्या करेंगे आपका 7 करेंगे। अब ये देखो इसमें भाग दो 7 से 28 में 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, अरे इसमें कितने दिन हो रहा है, 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है 7 से 28 मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, ठीक है। तो यह देखो 3 दिन या प्लस 6 दिन या प्लस 6 या फिर 6 प्लस 5, अब इनको जोड़कर क्या है 7 से भाग देता हूँ। तो देखो 6 6 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 बटे क्या हो जाएगा 7, शेष कितना निकला भाई, तो आपका 5 निकला, ठीक है कितना निकला 5। तो जाहिर सी बात है पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार। और कौन सा दिन है आपका, शुक्रवार दिन है, ठीक कौन सा दिन है भाई, शुक्रवार। तो हम कहेंगे 31 जुलाई 2026 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछ दिया चलो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, दिन था, ठीक है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। यह मेरा क्वेश्चन है, बोल रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है निकाल दो। 26 तारीख हो जाएगा, प्लस जनवरी कोड क्या होता है, लिख लेना हूँ 033 614 625 और 035, ठीक है कोड क्या हुआ भाई आपका 0 है, तो 0 लिख लो। और 1900 शताब्दी है, तो 1900 शताब्दी लीप वर्ष का एक वर्ष पहले का, उसका कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 50 में लीप वर्ष कितना आएगा, तो 4 से भाग देंगे। 50 में लीप वर्ष कितना आया, 1248 मतलब 12 लीप वर्ष आया है, इसमें 12 लिख लेंगे। अब 50 में कितने एक्स्ट्रा दिन है भाई, तो 7 से भाग देते हैं। लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग, और एक्स्ट्रा दिन पता करने के लिए कितने से भाग भाई 7 से भाग देते हैं, तो 749 एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है बटे क्या करेंगे आपका 7। अब ये देखो इनको जोड़ दो या तो छोटा कर लो, इसमें भाग दो कितना होगा, अगर 26 में 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर मत लिखो 0 लिखो, 0 है तो मत लिखो, इसमें भाग दे दो, इसमें भी 5 दिन बचेगा, 7 एकम 7, इसमें 1 दिन बटे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो कितना होगा भाई 10 11 11 बटे क्या होगा 7। अब शेष हमारा कितना बचा, तो 4 दिन बच रहा है, ठीक है 4 दिन बच रहा है। 26 जनवरी 1950 इसमें हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था, ठीक है 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, संविधान लागू हुआ था इस दिन। तो हम क्या करेंगे भाई, तो कौन सा दिन था, तो आप देखो कौन सा दिन था, तो पहला 4 दिन शेष बच रहा है, तो बताओ कौन सा पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार था। कौन सा दिन था, गुरुवार था। कौन सा दिन था भाई, गुरुवार था। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार, इसका मतलब बृहस्पतिवार है, ठीक है। चलो 2 जनवरी 1895
को कौन सा दिन था? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 1895 को कौन सा दिन था? 2 जनवरी 1895 को कौन सा दिन था? ठीक है, लिखा दो। तो ये क्या भाई, इसमें 2 तारीख लिख लेंगे। जनवरी का कोड क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना, तो 033 614 625 और 035। ठीक है, 0 क्या होता है? 35 होता है ना। ये चीज कोड होता है 1800। 1800 क्या शताब्दी वर्ष से कितने? 2016, जैसे 1600 एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है, 1600 के कितने वर्ष बाद क्या है? 18, तो 2 वर्ष बाद है। तो 2 वर्ष का बाद का मतलब हमारा कोड कितना हो जाएगा? शताब्दी, 1800 शताब्दी है तो इसका कोड हो जाएगा आपका 2। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसमें 95, 95 में कितने लीप वर्ष आया होगा? ठीक है, 95 में कितने लीप वर्ष आया होगा? तो हमारा 23 चौके कितना होगा? 92 होता है। 23 चौके 92 होता है। ठीक है, तो इवन कितने लीप वर्ष आया भाई? 23 लीप वर्ष आया। और देखो, अब 95 में कितने एक्स्ट्रा दिन है? 95 में कितने एक्स्ट्रा दिन है भाई? तो 95 में देखो एक्स्ट्रा दिन निकालना है, तो आपको कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? ठीक है, निकाल लो भाई। 95 में हम क्या 7 से भाग देंगे, 7 एक 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर आपका 7 त्रिक 21। ठीक, कितना हुआ भाई एक्स्ट्रा दिन? 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहा है भाई? 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 4 दिन लिख लो। ठीक है, कितने दिन एक्स्ट्रा है भाई? 4 दिन एक्स्ट्रा। अब इनको भाग दे दो 7 से, और इसमें भी भाग देकर एक्स्ट्रा दिन 7 त्रिक 21, 2 दिन एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 6 4 10। ठीक है, 6 10 कितना आया भाई? 10 आया, सॉरी 10 आया। तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 7। एक्स्ट्रा दिन कितना हुआ भाई? 4 दिन। तो चौथा दिन क्या होता है? चौथा दिन क्या होता है भाई? तो चौथा दिन हमारा क्या हो जाता है? तो आपका देखो, चौथा दिन, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार होगा। ठीक, कौन सा दिन होगा भाई? गुरुवार। ठीक है, कौन सा दिन होगा? गुरुवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 जनवरी 1895 कौन सा दिन था? गुरुवार था। ठीक है।